फॉर्मूला जो आपके सामने है, ध्यान देना है। पहला फॉर्मूला कौन सा है सर? इंटीग्रेशन x पे पावर n है और यहाँ अगर dx है तो इसका जो बनता है वो बनता है x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो सर यहाँ n कुछ भी डालने क्या? नहीं, -1 डाल नहीं सकते। -1 अगर आप यहाँ पे -1 नहीं डाल सकते, अगर आपको बोल दे कि सर x पे पावर -1 का इंटीग्रेट करो तो नहीं करने लग जाना, मास्टर फार्मूला बताया था है, यहाँ निचुआ में 0 हो जाएगा। तो सर बात कहाँ पे? अच्छा ये, हाँ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ बोल सर तो बताए थे ये वाला फार्मूला लगा दिए हैं, यहाँ निचुए में 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो रहा है। तो अगर कभी भी अगर इस तरह से सवाल में अगर ये आ जाए, क्या बोलते हैं इसको, -1 आ जाए तो ये वाला फार्मूला तुम नहीं लगा दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये n बराबर क्या नहीं होना चाहिए? माइनस, बाकी कुछ भी रेखो फर्क 1/2, 3/4, √10/15 कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप बोलोगे सर कि समझ में तो आ गया। ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? ये फार्मूला समझ में आया? अब उस फार्मूला पे हम लोग सवाल करेंगे, अभी ध्यान से समझना। इसमें कितना टाइप का सवाल बनेगा उसको सारे को आज डील करना है। क्लियर है? तो पहला टाइप आप हेडिंग लगाओगे टाइप नंबर 1। हेडिंग क्या लगाओगे? टाइप नंबर। सर टाइप नंबर 1 पे जो है वो हम लोग सवाल आज टाइप नंबर 1 से खेला जाएगा। किससे खेलना है? सिर्फ टाइप 1 से। अब ध्यान देना है, ध्यान दो इधर। सर अगर x पे, इधर ध्यान देना है, लिखना नहीं है, सब सेव करके भेज देंगे। x पे पावर 4 dx है और आपसे बोले भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो बोलोगे सर यही कहानी हुआ, x पे पावर n, -1 नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी। तो सर बोलोगे सर x पे पावर हो गया 4 और 1 5, निचुआ में जो ऊपरम वही, तो डिवाइडेड बाय और इज्जत के साथ प्लस। क्लियर है? नहीं समझ में आया? अगर x पे पावर 7 dx है तो x, अंशु समझ में आ रहा है? नहीं आया? अगर x पे पावर 10 है भैया तो बताओ कितना होगा? नहीं समझ में आया? बोलो न समझ गए। तो क्या टाइप 1 से अगर सवाल आता है तो क्या आप सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है, बोलो बिल्कुल आसान है, नो डाउट। तो ये टाइप 1 जो है वो हम मान के चलते हैं, आप समझ गए। टाइप 2 पे आए, चलिए बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है सर? कोऑपरेट करना और चीजों को सीख के चलना है। अंशु बोलता तुमने समझ में आया कि नहीं? सुगर बोला करो। शुभम मैथ गुरु, सॉरी फिजिक्स गुरु, क्या खबर है? पढ़ो लिखो थोड़ा सा। टाइप 2 पे आते हैं। बोलोगे सर इंटीग्रेशन अगर हम बोले कि सर x पे पावर यहाँ पे लिख दें अगर 2/3, कैसा लिख दें? और आपसे बोले कि भैया इंटीग्रेट करो तो होगा कि नहीं होगा? आराम से क्या हो जाएगा? बोलो कितना होगा अंशु? x पे पावर, बोलो सर फार्मूला के अनुसार 2/3 + 1 डिवाइडेड बाय 2/3 + 1, नहीं समझा? और प्लस c। तो आप यहाँ इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5/3, नीचे में भी कितना? प्लस c। इसको 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, बोलो जी नहीं जाएगा। और प्लस कितना? नहीं समझा? समझा? नो डाउट। आप बोलो सर इतना करना है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, बस बताने के लिए, एक ही ना जोड़ना है मेरे भाई। तो इतना करने जाएंगे, टाइम है इतना आदमी के पास? वो मैं शॉर्टकट बता दूं कैसे, ध्यान दो कि सर अगर हमको करना है तो इसको क्या करेंगे? x पे पावर एक ही ना जोड़ना है मेरे भाई, 3 2 5 और डिवाइडेड बाय 5/3, तो 3 ऊपर प्लस c।
क्या समझ में आया कि नहीं? इतना गीत गाना सही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जानना एग्जाम में जरूरी है, यही प्रोसेस से बनाना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इसे बना लेना, टिक मारने के लिए इसे बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आप बोलोगे सर सही है, एक एग्जांपल लेते हैं और ध्यान दो। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। शुभम जल्दी आंसर बताना रे सुगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इंटीग्रेशन x पे पावर 5/3 और dx बताओ कि क्या होगा? वाह, वेरी गुड। आप बोलोगे सर x पे पावर 1 बढ़ाओ 5 3 कितना मेरे भाई? 8/3। और फिर कितना? तो 3 ऊपर चला जाएगा और प्लस, नहीं समझा? 3 हटा दिया जाए, समझा? अंशु बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? अब आपसे बनेगा नेक्स्ट सवाल ले जी, बोलिए ना। ध्यान देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। टाइप 2 ना करना अभी? अच्छा नहीं, अभी और टाइप 2 पे प्रैक्टिस करना। x पे पावर 9/4 dx है। अब फार्मूला के अनुसार क्या होगा? हो गया, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना मेरे भाई? 13/4, 13 इज्जत के साथ। समझ में आया? नहीं आया? को डाउट है? तो क्या आप टाइप 1 टाइप 2 समझे? सवाल अगर आएगा बन जाएगा। को डाउट यहां तक? टाइप 3 पे आते हैं, समझना है ध्यान से। आसान है ना? एक फार्मूला पे अभी हम 2 टाइप का सवाल करवा दिए, अब और सवाल पे आते हैं, ध्यान दो। अब आते हैं सवाल गुरुजी टाइप टाइप सबसे आंसर लेकिन जल्दी शुभम मत आता है ना, मेन बात है तेज है ना थोड़ा सा। टाइप 3 समझे? अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं सर इंटीग्रेशन x पे पावर -4/5 कितना है मेरे भाई? -4/, बनेगा? बोलो ना हाँ। कैसे? बोलो सर x पे पावर -4/5 प्लस, फिर -4/5 प्लस, नहीं समझा? आप बोलोगे सर x पे पावर -4 + 5 डिवाइडेड बाई 5, फिर यहां सेम जो ऊपर में हुआ वही कहानी, नहीं समझा? -4 + 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, समझा? x पे पावर कितना हो जाएगा? 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 प्लस, ये ऊपर चला जाएगा 5, तो 5 पे पावर x by 1/5 प्लस, समझा? अब बन जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हे कहाँ गया रे घंटोबा? -1 लिखे दे रे, कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा? नीचे में 0 हो जाएगा ना। सब हमारा समझाया, सब बर्बाद। क्या बोले? नेक्स्ट बढ़े, बनाओ। सवाल है x पे पावर -3/5। तो सर इतना गीत गाना है क्या? नहीं, बिल्कुल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप बताओ होगा क्या? ध्यान दो। 2/5 बाई 2/5 और प्लस, नहीं समझा? समझा? कोई डाउट यहां तक? आ गया ना? तो इस टाइप का पैटर्न समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बढ़े टाइप 3 से टाइप 4 पे, बोलो ना। टाइप कितना जी? जी इंटीग्रेशन हार्ड नहीं लग रहा है? लगने भी नहीं देंगे। मार्केट में खूब हल्ला चलता है,
बाप रे बाप, इंटीग्रेशन पढ़ो आप बुझाएगा, नहीं बोलता है कि बुझा रहा है कुछ के, कुछ बुझने लगवे ना। देखो जो जहां जहां हार्ड लगेगा ना उसको हम इस तरीके से मैनेज करके चलेंगे कि इसको इतना पहले बना देंगे, क्योंकि जब यहाँ पे पहुंचेंगे पता ही नहीं चलेगा कि कब ये चीज गुजर गया। तो उस चीज को लेके चलना पड़ता है, ऐसे तो हार्ड तो लगेगा ही नॉर्मली अगर बनाएंगे तो। टाइप 4 देखा जाए, बोलोगे हाँ सर देखो इंटीग्रेशन हो गया, मैं बोलो सर x पे पावर यहाँ है ऐसे √x है, तो बोलो सर सही बात है, x पे पावर कितना हो गया मेरे भाई 1/2 dx, नहीं समझा, ये कितना हो जाएगा, तो x पे पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, नहीं बोलिए जी, ये कितना हो जाएगा, x पे पावर 3/3 बुझाया, नहीं समझा, बुझा गया कि नहीं बुझाया, को प्रकार कट आउट। बोलो सर अगर सवाल ऐसे दे दे तो, अगर सवाल ऐसे दे दे कल रखे कि यहाँ x² कर दे और यहाँ 3 कर दे, तो आपको पढ़ा दिए थे फॉर्मूला, और नहीं सर भुला गए, कोई बात नहीं मेरे भाई, ध्यान दो, हम ऐसे पढ़ाए थे कि अगर x पे पावर यहाँ लिख दे m और यहाँ n है तो इसको लिखेंगे x पे पावर m/, नहीं समझा, सेम कहानी, क्या हुआ x पे पावर 2/3 dx, तो x पे पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस, नहीं समझा, कितना x पे पावर 5/, फिर 5/3 ऊपर प्लस, समझा कि नहीं समझा, आसान है, को प्रकार कट आउट, आसान है कि नहीं है, बस थोड़ा सा क्या चाहिए, इंटीग्रेशन है क्या, एकदम हलवा बना देंगे हम इंटीग्रेशन, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत, बस आप लोग को डिफरेंशिएशन जितना अच्छा से हम पढ़ा दिए हैं, बस इसको रिवीजन थोड़ा सा करना है, और डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बाकी हम करवा देंगे। RS अग्रवाल बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, फिर NCERT भी लेके चलना है, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लिए बिहार बोर्ड का, तो मतलब अब अंशु टेंशन खत्म हो जाएगा, मतलब मिजाज में रहेगा वो सर, को टेंशन मुक्त हो जाइएगा, यही 2 को पढ़ना है, उसके बाद देखिएगा ना प्रीवियस ईयर निकाल के 50 को इसी छांट के चल दीजिएगा, नहीं समझे, 50 को ना ऑब्जेक्टिव मारना है भैया, इसी से ना छांट लेंगे, की दिक्कत, हमको नहीं बनाने आता वेक्टर, नहीं आता 3D, मतलब के लिए बताएं, मतलब के लिए बताएं कि नहीं आता, आता है लेकिन मतलब के लिए यही काम चला लेंगे, इसीलिए दोनों चैप्टर को बहुत अच्छा से सीखना है, और मेन बात है कि ना आसान है ना, सबसे बड़ा बात तो